नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज बात होगा ज्योग्राफी के बारे में और भूगोल के बारे में। और ये जो सीरीज चल रहा है ये ज्योग्राफी का था, लेकिन अब थोड़ा जो सीरीज इस समय भी चल रहा है, मतलब जो ये वीडियो में बना रहा हूँ इस वक्त, इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट के भी कई सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है और आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसका लाभ आप लोग उठा लीजिए। यहाँ पर सवाल है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और साथ ही साथ 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र है। क्षेत्र और उप क्षेत्र में ध्यान देना, क्षेत्र 20 है, उप क्षेत्र 60 में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण जो है दोस्तों, वो मिट्टी, जैव, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो कि 20 है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र है, इसका मतलब ये क्षेत्र ना पूछ के अगर उप क्षेत्र पूछ ले, क्षेत्र है रहेगा तो 20 रहेगा, अगर उप क्षेत्र पूछ लिया तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और कभी ये पूछ लिया जाए कि इसका मतलब विभाजन किस तरीके से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, बताना क्या, मालूम तो होना ही चाहिए। मिट्टी, जैव, जलवायु, ठीक है, एवं साथ ही साथ प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। देखिए, इसमें 2 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब ध्यान देना मेरे इस स्टेटमेंट पर। पहला ए लिखा है ना, यहाँ पर ए है जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसका संबंध जो है ये सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय। ठीक, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका भी सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब सी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, सी में लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो ये राजस्थान में नहीं है, तो फिर कहां है, ये आपका है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, राजस्थान। तो क्या पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही सुमेलित हो जाएगा, मतलब सही सुमेलित नहीं में आ जाएगा, क्योंकि यहां राजस्थान है और होना क्या चाहिए था, छत्तीसगढ़। अच्छा, अब लास्ट में क्या दिया है डी में, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ दिया गया सामने, तेलंगाना, जबकि ये तेलंगाना में नहीं होकर गुंटूर आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों सवाल, ये ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, जबकि 2 चीज़ें सुमेलित हैं। तो आपको ये तो सही है ही, और ये जो गलत था इसके बारे में उत्तर आपको मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर दिया गया 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। अब देखिए, ये सवाल उस बार जब पूछा गया था दोस्तों, एक मिनट चाहिए, 2016 में ये आरओ का सवाल है, तो उस वक्त जो था उत्तर प्रदेश था। उसमें क्या था, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, तो उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, लेकिन अगर अब की बात किया जाए, आज का बात, ठीक है, 2023, तो आज भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, उससे कम में आता है पंजाब। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर पूछ लिया जाए आज, देखिए ये सवाल 2015-16 का है, लेकिन आज भी भारत में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा जो, मतलब सबसे ज्यादा जो अगर उत्पादक की बात करें तो उत्तर प्रदेश आज भी है। उससे कुछ कम है मध्य प्रदेश, और उससे कम है पंजाब, यानी पंजाब 3rd नंबर पर अभी भी आता है। समझ में आया। आगे बात करेंगे, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। तो ये तीनों राज्य हैं अच्छे खासे गेहूं के उत्पादन में है। देखो, उत्पादन तो हर राज्य में होता है, थोड़ा बहुत, अब इसमें भी तो होता है, लेकिन अगर पूछ लेगा ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश में, उससे कम मध्य प्रदेश में, उससे कम पंजाब में। कम से कम आपको 3-4 राज्य जो है मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो आपको अगर 3 से 4 स्टेट मतलब राज्य के बारे में पता होगा तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे। ठीक है,
आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। मतलब कहीं ना कहीं चार में से एक या एक से ज़्यादा कोई ना कोई ऑप्शन गलत ही होगा। इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि गेहूं जो है दोस्तों ये फसल, ये सुख सम्राट की प्रजाति नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। तो इसका मतलब धान का जो फसल है ये गोविंद प्रजाति की है, अरहर पारस प्रजाति की है, और साथ ही साथ मटर जो है प्रकाश प्रजाति की है। ठीक है, यही तो समझ में आया। तो आखिर एक दिमाग और लगाइए, तब अगर ये सुख सम्राट जो है इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये चीज जानना तो चाहिए आपको ना। अब ध्यान देना, सुख सम्राट जो है दोस्तों धान की एक प्रजाति है। क्या है? धान की एक प्रजाति है। यहां पर भी धान की प्रजाति है, लेकिन सुख सम्राट जो है, अब सुख मतलब क्या होता है? जहां पर पानी की ज्यादा कमी हो। अब ध्यान सुनना इसके बारे में थोड़ी सी विशेषता। सुख सम्राट जो है दोस्तों ये भी धान की ही एक प्रजाति है, लेकिन यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। कहां पर? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। कौन कौन से? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इतना कुछ मालूम हो चुका है आपको। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि त्रिची में। ठीक है, और ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 1960 में। अब ध्यान से सुनना इसके बारे में। देश में दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन जो है पंतनगर उत्तराखंड, यानी कि जब उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, उत्तराखंड में किया गया था। लेकिन बाद में इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से चेंज कर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, जो कि इस वक्त उत्तराखंड में ही है। आगे बढ़े अगले सवाल पर। यहां पर है कि भारत में असंकार यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत प्रकार। सही उत्तर होगा डी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो अगर इस वक्त की भी बात करें तो राजस्थान सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में भी देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालन क्षेत्र, जिसको हम ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर कभी सवाल ये पूछ लिया जाए कि अक्रियाशील जोतों यानी कि ऑपरेशनल होल्डिंग की बात किया जाए, तो वो दोस्तों इंडिया में 146.45 लगभग 150 बिलियन हेक्टेयर में है, और सबसे ज़्यादा उसमें आता है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या गया है? भारत में असंकार चाल जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, यानी कि इसमें इस सवाल में पूछा गया है ऑपरेटेड एरिया के बारे में, तो उसमें राजस्थान है। अगर ये पूछ लिया जाता ऑपरेशनल होल्डिंग, तो उसमें आ जाता आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन ये सवाल इस बार पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है, तो इसको थोड़ा सा आपको जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा सी, यानी कि मत्स्य। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अब कैसे जान गए आप? ठीक है, दिमाग लगाइए। नीली क्रांति मतलब हो गया पानी, और पानी में कौन रहता है? मछली। ठीक है, बस। अब और सब भी जान लो, थोड़ा सा तो जानकारी होनी चाहिए, कभी पूछ लिया जाए तो। अगर पूछ ले कभी कि काली, जिसको हम लोग काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति को कभी पूछ लिया जाए कि किसको कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। ये पूछा जा सकता है सवाल। और हरित क्रांति पूछ लिया जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति पूछ लिया जाए कभी भविष्य में सवाल में अगर आपसे, तो मांस और टमाटर उत्पादन। पीली क्रांति पूछ लिया जाए तो तिलहन उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है पीली क्रांति का संबंध, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा डी, तिलहन। तिलहन मतलब जो तेल से संबंधित होता है, जैसे कि सरसों। ठीक है, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। नीली क्रांति अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा सी, मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन। और क्यों? क्योंकि नीला मतलब पानी, उसी से संबंधित आप याद कर लो। अब नेक्स्ट सवाल है कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि कार्थेमस टिंकोटेरियस। टिंक्टोरियस। ठीक है, टिंक्टोरियस। ओके, अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
दो पॉइंट है, PAU लुधियाना में, दूसरा है BJ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में, और तीसरा है सी यानी कि IISR लखनऊ में, डी है IARI नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सवाल इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक डील जो है कहाँ पे विकसित किया गया था। तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में था उस समय। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो पहले एक ही जगह हुआ करता था, तो ठीक है, अभी इस वक्त उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।